फायदा ये होता है, उस पहाड़ के नीचे गोकुल के सारे ही वासी शरण ले लेते हैं। नहीं तो जो देवताओं का मुखिया इंद्र है, देवताओं का राजा इंद्र है, इतनी बरसात बरसाता है, इतने ग्लानि के पत्थर फेंकता है कि सारा गोकुल बोड़म बोड़ होने लगता, बाढ़ में डूबने लग पड़ता। जब ऐसी बाढ़ आती है तो दिखाते हैं कि भगवान ने अपने सबसे छोटी सी अंगुली के ऊपर, छोटे से पांडव के द्वारा 16,000 गौओं का वृद्धि करने वाला पहाड़ ऊपर उठाई दिया। और 16,000 की वृद्धि को जब देखा गोकुल वासियों ने, तो उसकी छत्र छाया में अपने को बचा लिया। और दुनिया वालों ने जान लिया कि वास्तव में यही भगवान है, जिसने अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर, अंगूठे पर भी नहीं, क्या छोटी सी जो कमजोर से कमजोर उंगली है, उसके ऊपर पहाड़ उठा लिया। कवियों की भाषा है, अलंकारिक भाषा होती है, प्रतीकात्मक भाषा होती है कि उंगली पर पहाड़ उठा लिया। वास्तव में वो एडवांस पार्टी की रुद्रमाला के मणकों के बीच में सबसे लास्ट मणका है, कमजोर मणका है। ऐसा कमजोर है कि शास्त्रों में उसे पीपल के पत्ते के रूप में दिखाया है। पीपल के पत्ते में क्या खासियत होती है? पीपल का पत्ता थोड़ा सा भी माया का झोंका आएगा और जोर से हिलता है। तो वो ऐसी आत्मा है कि माया का थोड़ा भी झोंका आता है और इतनी जोर से हिल जाती है कि लोगों को ऐसा लगता है, जो संसार सागर में रहने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि हल्की नैया जिसके ऊपर कृष्ण भगवान जैसा बिठैया बच्चा पड़ा हुआ है, बच्चा बुद्धि, उस पत्ते में प्रवेश है। कौन है वो पत्ता? है कौन है पत्ता? अरे जगदम्बा का तामसी रूपी ही वो पत्ता है, जो संसार सागर में पड़ा हुआ है और उसमें ज्ञान चंद्रमा रूपी कृष्ण की आत्मा प्रवेश है। गर्भ में बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश है। गर्भ महल दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर। उस गर्भ महल में बच्चा कृष्ण पड़ा हुआ है। तो बुद्धि रूपी पेट की बात है ना। वो नवैया इतनी हल्की फुल्की है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि इतनी हल्की नवैया
इतने बड़े सागर में ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, झंझावात की, और वो नवैया अब डूबी कि तब डूबी, ये बच ही नहीं सकती। लेकिन बाप क्या कहते? ब्रह्म वाक्य मुरली में क्या बोला? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसी नैया है, उसका नाम महाभारत में दिया है ध्रुवपदी। कैसा पद धारण करने वाली? जिसका पद ध्रुव है, मन निश्चित है, उसके ऊंचे पद को कोई खत्म नहीं कर सकता। उस ध्रुवपदी की यादगार आज भी कंपिल में बनी हुई है। क्या? द्रौपदी कुंड। ऐसा कुंड? ध्रुवपदी कुंड, जहां से दो का जन्म दिखाया गया। क्या? पहला किसका जन्म? ध्रुवपदी का जन्म, द्रौपदी का जन्म। यज्ञकुंड की अग्नि से जन्म होता है। ये कौन सी अग्नि है? ज्ञान अग्नि। दूसरा जन्म दष्टदुम्न। दष्ट माने बड़ा धष्ट आदमी है, बड़ा अड़ियल है। वही दृष्टद्युम्न पांडवों का पहला सेनापति दिखाया जाता है। क्या? पांडवों का सेनापति, मार्शल, मिलिट्री का मार्शल। बाबा ने किसे बताया है मार्शल? है शंकर को बताया है कि इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। तो ये दो आत्माएं हैं, दोनों का पद ध्रुव है। एक को आसमान के सितारों में यादगार के रूप में कौन सा सितारा दिखाते हैं? ध्रुव तारा दिखाते हैं। जिस ध्रुव तारे के चारों ओर सारे सितारे घूमते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे हो धरती के सितारे। क्या? धरती के सितारे। कौन से सितारे के आसपास तुम्हारी बुद्धि घूमती है? ध्रुव तारे के आसपास घूमती है। इस चक्कर लगाने में कोई सितारे नजदीक हो जाते हैं, कोई दूर हो जाते हैं। ये पुरुषार्थ की दौड़ है ना, तो दौड़ में कोई ध्रुव तारे के नजदीक आ जाते हैं, कोई ध्रुव तारे से दूर हो जाते हैं। तो वो ध्रुव तारा है जो भीम के रूप में दिखाया गया है। नक्षत्र है या ग्रह है? नक्षत्र उन्हें कहा जाता है जो स्वयं प्रकाशित होते हैं।
उनके ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला इस संसार में कोई साकार व्यक्ति नहीं होता। वो धरती का सितारा स्वयं प्रकाशित नक्षत्र कहा जाता है। बाकी जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चंद्रमा जैसा उपग्रह है, वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। किसके प्रकाश से प्रकाशित? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। तो बताया वो ऐसा सूर्यवंशी है जिसके सूर्य की गर्मी में, तपत में 100 कौरव मारे जाते हैं। कितने कौरव कितने थे? 100। और 100 कौरवों को मारने वाला एक। और ढेर के ढेर राक्षस भी मारे जाते हैं हिडम्ब जैसे। कैसे राक्षस? क्या नाम दिया? हिट अम्ब। क्या? जिसकी मां हिट मारने वालों की अम्बा है। और बहन भी। नाम क्या दिया? हिट अम्बा, हिट मारने वालों की अम्बा। ये हिट मारना, ठोकर मारना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? ये तो बुरा काम है। ये राक्षसी संस्कृति है या दैवी संस्कृति है? राक्षसी संस्कृति है। राक्षसी संस्कृति में ऐसे हिडम्ब और हिडम्बा जैसे पैदा होते हैं। उन्हें यही सुख पसंद है। देवताई सुख उनको पसंद नहीं आता। तो भीम दिखाया गया। भीम माने है भयंकर है। ऐसा भयंकर पार्ट बजाता है। 100 कौरवों को भी मारता है, कीचकों को भी मारता है। जिन कीचकों के बारे में मुरली में बोला है, कीचक हैं डर्टी ब्रूट्स, ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ने वाले। उनको कहा जाता है कीचक। कीच पैदा करने वाले, कीचड़ बनाने वाले, व्यभिचारी। ऐसे कीचकों को भीम ने मारा है। 100 कौरवों को भी मारा, कीचकों को भी मारा, और ढेर के ढेर राक्षसों को भी भीम ने मारा। तो ये 5 पांडव हैं। भारतीय धर्म के पोषक हैं। जिनमें 3 हैं द्वैतवादी। कौन से 3 हैं? भीम, नकुल और सहदेव। और बाकी 2 युधिष्ठिर, युद्ध में अंत तक स्थिर रहने वाला।
किस आत्मा का पार्ट हुआ है? अरे युद्ध स्थिर ब्रह्मा वाली आत्मा स्थिर रही। यज्ञ के आदि में जब धोबी घाट की बात को लेकर के सिंधी समाज में बड़े बड़े लोगों के बीच बवंडर पैदा हो गया तो क्या किया उन्होंने? भाग गए। तो युद्ध में स्थिर रहे हैं? नहीं रहे। और फिर मुरली में तो बोला है कि योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता। और माया का एक बड़ा झोंका आया। कोई किशंस के आधार मूर्त आत्मा ने सारे भारत का राज्य अपनी मुट्ठी में लिया और बाबा को पता ही नहीं चला कि ब्राह्मणों की दुनिया की सारी ताकत कोई क्रिश्चियन धर्म के आधार मूर्ति की मुट्ठी में चली गई। और दूसरे दिन जब पता चला कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया और उस रजिस्ट्रेशन में ब्रह्मा का नाम नहीं आया, तो बाबा को ये दुख सहन नहीं हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए। इसको युधिष्ठिर का पार्ट कहेंगे? हैं? नहीं कह सकते। तो फिर युधिष्ठिर का पार्ट किसका है? क्यों? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा का क्या हाल हुआ है? क्या हाल हुआ है? अरे नहीं मालूम, लाश भी गुम कर दी गई। तो अच्छा हाल हुआ या बुरा हाल हुआ है? बुरा हाल हुआ। युद्ध में कोई योद्धा मारा जाता है, योद्धा की कोई हत्या कर देता है। मारा जाता माने हत्या हुई ना, तो उस आत्मा की जिसकी हत्या हुई, मारा गया, वो दुर्गति हुई या सदगति हुई है? क्यों हुई है? हाँ, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव श्रेष्ठ है योद्धा का। क्या? देहम वा पातयामी, ये नारा था। महाराष्ट्र वालों को तो फकुर होना चाहिए। ये किसका नारा था? शिवाजी का नारा था। क्या? देहम वा पातयामी कार्यम वा साध्यम। तो योद्धा वो है कि देह भले चली जाए फिर भी वो आत्मा संकल्प लेकर के जन्म लेती है कि अगला जन्म लेकर के भले ये शरीर छूट गया फिर भी पक्का संकल्प क्या लेकर जाती है?
कि दुश्मन को विजय करके छोड़ेंगे, हार मानने वाली नहीं। तो क्या नियम निकला? मन के हारे हार और मन के जीते जी। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मरते दम तक जिसने अपनी आन बान को नहीं छोड़ा, ये बात स्वीकार ही नहीं की, ये धोबी घाट का जो धंधा चल रहा था आदि में, जो आदि सो अंत तक चलता है, इसी यज्ञ में मूत परिति कपड़ धोती, शरीर को वस्त्र कहा जाता है। ये संग के रंग से ये शरीर मूत पलीति बनते हैं। अनेकों के संग के रंग से, विविचार में आने से ये मूत पलीति कपड़े बन जाते हैं। तो संग के रंग से ही इनको सुधारा जाता है। संग के रंग से ही पतित बनते हैं, फिर संग के रंग से ही पावन बनते। ये क्या बात हुई? कीचड़ में सना हुआ कपड़ा है और कीचड़ में ही उसे धोया जाएगा तो साफ हो जाएगा क्या है? फिर असलियत क्या है? यज्ञ के आदि में जो धोबी घाट चल रहा था वो सच्चाई थी या झूठा काम था? है क्या था? झूठा धंधा था या सच्चा धंधा था? है? कैसे? अगर सच्चा था तो आज के गुरु लोग जो कहते हैं, देहधारी धर्म गुरु अपन को भगवान समझ करके कहते हैं, वो भी सच्चे होने चाहिए। वो गुरु लोग मालूम क्या कहते हैं? है? वो कहते हैं चदरिया भीनी भीनी रे, ये शरीर रूपी चदरिया बड़ी भीनी 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 गई है। सो चादर सुर देवताओं ने, नर मनुष्यों ने, मुनि ऋषि मुनियों ने भी ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नी चदरिया। वो शरीर रूपी चद्दर ओढ़ ओढ़ करके, पहन पहन करके मैली कर दी, पतित बना दी। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया। कौन सी चदरिया? शरीर रूपी चदरिया, भीनी भीनी बड़ी सुंदर दिखाई देती। कौन सी चदरिया? पुरुषों की या फीमेल्स की? सुंदरता किसमें होती है? फीमेल्स में। और फीमेल्स में भी माताओं में ज्यादा होती है या कन्याओं में ज्यादा होती है? हैं? कन्याओं में ज्यादा सुंदरता होती है। तो उन कन्याओं को कन्या जैसा ही बना करके रखा कबीरदास ने। माता नहीं बनने दिया मोटी कमर वाली। पतित नहीं बनाया। मूत पलीती कपड़ धोती बनते हैं। मूत पीती है तो ससुराल में जाकर के वही कन्या जो पूजी जाती है,
सन्यासियों के द्वारा, पवित्र सन्यासियों के द्वारा वो पूरे परिवार के पांव पोंछती है, पांव धोती है, पांव दबाती है, इतनी पतित मानी जाती है। और दास कबीर ने क्या किया है? ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, माने उन्होंने कन्या की पवित्रता को कोई भी जोखिम नहीं आने दिया। जो भगवान का गायन है कि भगवान जिन नारियों को संग के रंग में गोप गोपी बनाता है या पटरानी बनाता है, वो गोपियां कन्या के रूप में, देवी के रूप में दिखाई जाती हैं। कोई भी देवी 9 दुर्गाओं में से मोटी कमलवादी दिखाई जाती है? माता के रूप में दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। सब किस रूप में? कन्या के रूप में दिखाई जाती है। तो गुरुओं ने अपने ऊपर रख दिया। गुरु नानक ने लिख दिया, नानक चाप जहाज, जेही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। अरे माने नानक का शरीर रूपी धनुष चाप जहाज की तरह संसार में चलता है, संसार सागर में। कैसा जहाज? जिस जहाज पर चढ़ करके सारा संसार विषय सागर से पार होकर क्षीर सागर में पहुंच जाता है, ऐसा नानक चाप जहाज है। नानक का शरीर रूपी जो जहाज है वो ऐसा श्रेष्ठ जहाज है जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला है। कौन सा जहाज का नाम लिया है? चंद्रकांत वेदांत जहाज। क्या? चंद्रमा की कांति वाला है। चंद्रमा की पवित्रता चंद्रमा की कन्या में आएगी या नहीं आएगी? है? आएगी। वो चंद्रमा कौन है? कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। शास्त्रों में दूसरा नाम हिमवान है, हिमालय राज है, जिसे हिमालय पर सदैव बर्फ जमी रहती है। माने ज्ञान जल जाम रहता है, बहता नहीं है। तो ब्रह्मा की बुद्धि रूपी जो पहाड़ है उस पर ईश्वर का जो ज्ञान जल है वो बर्फ की तरह जाम रहता है, पत्थर बन करके रहता है या बहता है? उसका नाम ही है हिमालय। आलय माने घर, हिम माने बर्फ, हिमवान, बर्फवान। जैसे कहते हैं धनवान, ऐसे बर्फवान। तो वो हिमालय उसकी पुत्री है। कौन है? वो भी सबसे छोटी पुत्री। क्या?
बड़ी पुत्री माया, क्या, और गंगा। शास्त्रों में गंगा को पार्वती से बड़ा दिखाया है या छोटा? बड़ा दिखाते। तो हिमालय राज माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, उसकी पुत्री पार्वती, विश्व पिता को भी पार लगाने वाली। जो विश्व पिता विषपाई बनते बनते संसार सागर में पड़ा रहता है, क्रॉस नहीं कर पाता, उसको भी पार लगाने वाली माता गुरु बनती है।